नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। राशन कार्ड नवीनीकरण की बढ़ी तिथि, हितग्राहियों को मिला एक और अवसर। अवैध रथ परिवहन का मामला, पुलिस भी उतरी कार्रवाई में। नए कानून को लेकर विशेष प्रशिक्षण, पुलिस विभाग दे रहा जानकारी। बाल समागम में जीवन की सीख, हुए विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में संपूर्ण राज्य में राशन कार्ड नवीनीकरण की कार्यवाही वर्तमान में प्रचलित है। बचे हुए कार्डधारियों को मौका देते हुए शासन द्वारा राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु आवेदन की अंतिम तिथि में वृद्धि करते हुए 30 जून 2024 तक आवेदन प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में खाद्य नियंत्रक ने बताया कि वर्तमान में बिलासपुर जिले में राशन कार्ड नवीनीकरण हेतु 4,75,040 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो कि कुल राशन कार्ड का 88.28% है एवं 63,083 राशन कार्ड धारियों द्वारा आज पर्यंत नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है। शासन के निर्देशानुसार वर्तमान में प्रचलित प्रत्येक राशन कार्ड धारक को नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जाना अनिवार्य है। जन सुविधा हेतु शासन द्वारा खाद्य विभाग के मोबाइल ऐप द्वारा घर बैठे आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है एवं ऐप चलाने में असमर्थ हितग्राही अपने संबंधित उचित मूल्य दुकान में जाकर नवीनीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड में अंकित परिवार के प्रत्येक सदस्य का ई-केवाईसी कराया जाना अनिवार्य है। जिले में ऐसे राशन कार्ड धारी जिनके द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया है, वे अनिवार्यता 30 जून के पहले नवीनीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत कर देवे एवं जिले में निवासरत प्रत्येक राशन कार्ड धारी एवं सदस्य उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर अपना ई-केवाईसी की स्थिति जांच लेवे एवं ई-केवाईसी नहीं होने की स्थिति में अपना आधार कार्ड उचित मूल्य दुकान के विक्रेता संचालक को प्रस्तुत कर ई-केवाईसी अनिवार्यता करा ले, जिससे कि सभी कार्डधारी हितग्राहियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ अबाध रूप से मिल सके। जिले में नेशनल लोक अदालत को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। इसको लेकर हाल ही में प्रधान जिला न्यायाधीश नीता यादव के निर्देश पर बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं की बैठक हुई थी, जहां लंबित चेक बाउंस से संबंधित मामलों को आगामी नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में आपसी समझौते के आधार पर निराकृत किए जाने के संबंध में चर्चा की गई। बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों को यह भी अवगत कराया गया कि जिन मामलों में बकायेदारों से धन वसूली से संबंधित प्रकरण न्यायालय के समक्ष संस्थित नहीं किया गया है, उन मामलों को प्री लिटिगेशन के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त छोटी रकम से संबंधित चेक बाउंस के प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर आगामी नेशनल लोक अदालत में निराकरण हेतु रखे जाने का निर्देश दिया गया। बैंक एवं फाइनेंस कंपनियों के अधिकारियों एवं पैनल अधिवक्ताओं को यह भी निर्देशित किया गया कि जिन मामलों को नेशनल लोक अदालत हेतु चिन्हांकित किया गया है, उन मामलों में समझौते की शर्तें तैयार कर यथाशीघ्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि संबंधित पक्षकार को लोक अदालत की प्री सिटिंग के दौरान समझौते की शर्तों से अवगत कराया जा सके। जिले में 17 जून को ईद उल जुहा यानी बकरीद पर्व के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यपालिक दंडाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी अतुल वैष्णव की ड्यूटी सिविल लाइन एवं सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में लगाई गई है। इसी प्रकार अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी मुकेश देवांगन की ड्यूटी सरकंडा थाना क्षेत्र, अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी शशि भूषण सोनी की ड्यूटी तोरवा और तारबार थाना क्षेत्र में, वहीं अतिरिक्त तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी गरिमा ठाकुर की ड्यूटी कोनी थाना क्षेत्र, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी राहुल शर्मा की ड्यूटी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र एवं नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी नेहा विश्वकर्मा की ड्यूटी पुलिस नियंत्रण कक्ष और महिला थाना बिलासपुर में लगाई गई है। नए शिक्षा सत्र से ठीक पहले जिले के शासकीय स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया। इसको लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूल तिलक नगर में विगत 4 दिनों से प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में कक्षा 1 से 2 तक के शिक्षकों को FLN की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षकों द्वारा URC वासुदेव पांडे के मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया गया। मिली जानकारी के अनुसार प्रशिक्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत निपुण भारत मिशन के तहत मूलभूत भाषा एवं संख्या ज्ञान का प्रशिक्षण कक्षा 1 से 2 तक के सभी शिक्षकों को दिया गया, जिसमें सभी शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस 4 दिवसीय प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों ने प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को किस तरह से मूलभूत भाषाई और गणितीय योग्यता में पारंगत बनाना है के साथ ही जादुई पिटारा, पुस्तकालय, नवजतन मौखिक भाषा विकास, शब्द पहचान, पठन लेखन, मौखिक गणित, खेल खेल में गणित आदि विषयों का विशेष रूप से प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया। उक्त प्रशिक्षण में सहायक संचालक मुकेश मिश्रा, संयुक्त संचालक संभागीय शिक्षा कार्यालय, विकासखंड शिक्षा अधिकारी सुनीता ध्रुव और जिला FLM प्रभारी विकास
शर्मा डाइट पेंटर ने प्रशिक्षण का निरीक्षण करते हुए प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के महत्व से परिचित कराया गया। प्रशिक्षण के दौरान यूआरसीसी वासुदेव पांडे ने शिक्षकों को गतिविधि कराने के साथ ही जीवन दर्शन संबंधित मोटिवेशन स्पीच देते हुए उन्हें अधिक उत्साह से बच्चों को पढ़ाने हेतु प्रेरित किया। इधर अवैध रूप से रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालकों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि उमेश प्रसाद गुप्ता नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाइन बिलासपुर के द्वारा सेक्टर जोनल गश्त के दौरान मंगला चौक बिलासपुर के पास ट्रैक्टर चालक तेज राम यादव निवासी भोईपारा लोखंडी, चालक जवाहर यादव निवासी नीरतू कोने, चालक विजय ध्रुव निवासी धूरीपारा मंगला बिलासपुर जिसमें ट्रॉली लगा हुआ व ट्रॉली में रेत भरा हुआ ट्रैक्टर पकड़ा गया, जिसे थाना सिविल लाइन पुलिस को विधिवत कार्रवाई करने हेतु निर्देशित करने पर उक्त ट्रैक्टर वाहन चालकों को नोटिस देकर ट्रैक्टर ट्राली में भरे हुए रेत का परिवहन करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने की हिदायत दी गई, जिसमें चालकों द्वारा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया, जिसके बाद सिविल लाइन थाने में चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नवीन कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह के निर्देशन पर बिलासागुड़ी में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 16 जून, 22 जून, 23 जून को 4 चरणों में दिया जाएगा। उक्त कार्यशाला के उद्घाटन पुलिस अधीक्षक बिलासपुर रजनीश सिंह द्वारा किया गया, जिनके द्वारा उद्बोधन में कहा गया है कि 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाले 3 नवीन कानूनों के क्रियान्वयन के पूर्व सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित करने समय समय पर प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया है। इन प्रशिक्षणों में प्रशिक्षण प्राप्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा आप सभी को ट्रेनिंग दी जाएगी। आप सभी इस ट्रेनिंग को निष्ठा से कीजिए ताकि नए कानूनों को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया जा सके।
मोटरसाइकिल चोरी करने वाले एक आरोपी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अक्ता कॉलोनी में रहने वाले शंकर खरे ने 27 अप्रैल को रिपोर्ट दर्ज कराई कि घर के बाहर मोटरसाइकिल रखकर वह सोने चले गए। जब सुबह वह सोकर उठे तो उनकी मोटरसाइकिल गायब थी, जिसकी रिपोर्ट सरकंडा थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने इस मामले में अक्ता कॉलोनी निवासी शनि साहू को चोरी की मोटरसाइकिल में घूमते हुए देखा, जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी शनि साहू को गिरफ्तार कर उसे मोटरसाइकिल जब्त कर जेल दाखिल कर दिया है। अंचल में इन दिनों मौसम के तापमान में असाधारण उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में तापमान की स्थिति ने शहरवासियों को चौंका दिया है। अचानक कभी 43 डिग्री सेल्सियस तो कभी लुढ़क कर पारा 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लेकिन उमस ने सभी को परेशान किया हुआ है। मौसम के आंकड़ों पर गौर करें तो जून का पहला पखवाड़ा काफी गर्म रहा। इस बीच 2 बार झमाझम पानी भी गिरा। पहली खेप में 8 जून को 32 मिलीमीटर तो वहीं 12 जून को 16 मिलीमीटर बरसात हुई। मौसम विभाग ने इसे प्री मानसून बताया। यह भी स्पष्ट किया कि आने वाले दिनों में प्रचंड गर्मी का एहसास होगा। बिल्कुल यह हुआ भी। गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। हालांकि राहत की बात यह है कि 17 जून को मानसूनी गतिविधियों में क्रमशः वृद्धि होगी। संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर में सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की कृपा एवं बहन सोनिया जगवानी के सानिध्य में रविवार को इमलीपारा में जोन स्तरीय 1 दिवसीय निरंकारी बाल संत समागम धूमधाम से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बिलासपुर बाल संगत से शहद सोड़ी के अवतार वाणी गायन से किया गया है। तत्पश्चात बिलासपुर के अलावा छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों से आए बच्चों द्वारा विचारों, गीतों, नाटक एवं स्क्रिप्ट एवं नृत्य के माध्यम से संत निरंकार प्रभु की जानकारी प्राप्त करने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति सीखकर संदेश दिया गया। जबलपुर से आई बहन सोनिया ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज के युग में संत निरंकारी मिशन बच्चों को उनके पढ़ाई के साथ अच्छे गुणों की सीख देकर घर, स्कूल तथा सामाजिक कार्यों में विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रही है। यह बहुत ही सराहनीय है। बच्चे सर्वप्रथम अपने घर से ही सीखते हैं। जब माता पिता ही सेवा भावना में लीन रहते हैं तो बच्चों में भी वह गुण अपने आप ही आ जाता है। संत निरंकारी मिशन के विभिन्न कार्यक्रमों जैसे रक्तदान शिविर, सफाई अभियान, हेल्थ चेकअप कैंप आदि में बच्चे बखूबी साथ निभाते हैं। हमें इन बच्चों की सीख में ध्यान रखकर हमेशा सेवा, सिमरन और सत्संग से जुड़े रहना है। इस संत बाल समागम में बिलासपुर जोन के सभी क्षेत्र, कोरबा, जांजगीर चांपा, पेंड्रा, पिल्हा, चकरभाटा, बिलासपुर, पत्थलगांव से भी बच्चे शामिल होकर सत्संग के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा परम पिता परमात्मा के ज्ञान व सत्संग का आनंद प्राप्त किए। कार्यक्रम के अंत में बिलासपुर जोन के जोनल इंचार्ज श्याम सुंदर इस सत्संग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी बहनों, बच्चों, सेवादारों को धन्यवाद ज्ञापित किए। सत्संग उपरांत सभी के लिए लंगर की भी व्यवस्था की फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज। नमस्कार।